चले मुमदानी साहब के चैलेंजेस का बेसिक तो क्वेश्चन था साजिद साहब से जहां से बात शुरू हुई थी। जी जी, इसलिए मैं वापस लेके आ रहा हूं और ये क्वेश्चन, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन पे आप रिस्पॉन्ड कर दें। चैलेंजेस की बात चूंकि अभी हमने अब शुरू की है, उस पर पहला कमेंट साजिद साहब ने दिया है, तो अब आप कैसे देखते हैं उनके चैलेंजेस को? साजिद साहब को तो देखिए, आप देखिए ना, ये कंट्री जो है इसमें जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से चलती है। इसे ह्यूमंगस फाइनेंशियल सिस्टम जो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है, उसमें इसी जब आप सुनते हैं लॉबियस्ट होते हैं, कैंपेन कंट्रीब्यूशंस होती हैं, हर किस्म की जो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, वो अपने एजेंडा को उसमें कंट्रीब्यूट करके आप अपने एजेंडा को प्रमोट करते हो, तो वो तो इससे हैविली फाइनेंस पॉलिटिकल सिस्टम। और उसकी वजह से जो ये बात अब करें ना कि इस आदमी ने 34 इयर्स ओल्ड ने उस स्टेटस को चैलेंज किया है, जो कि कोई समझ नहीं सकता था कि ये भी चैलेंज हो सकता है कि बगैर पैसे के इलेक्शन या कम पैसों से या स्मॉल कंट्रीब्यूशन से आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है न्यूयॉर्क की, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आपके टीवी पे एडवर्टाइज करना कितना महंगा है। तो जब इसके पास पैसे ही नहीं होंगे, ये एडवर्टाइज ही नहीं कर सकेगा, तो ये कैसे इलेक्शन जीतेगा, अपनी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। इस स्टेटस को उसने चैलेंज किया है एंड ही प्रूव्ड देम रॉन्ग। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड कि ये कैसे हो गया, ये कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे जो लोग पूरे उसके मेयर को कंट्रोल करते थे अपने पैसों से और अपने रिसोर्सेज से, वो कैसे फेल हो गए इस 34 साल के आदमी के सामने। आई थिंक दैट इज ए हिस्ट्री, इज ए टेस्ट केस। ये तो नई हिस्ट्री बनी है ना। अब इसके जो नए डायनामिक्स वो अब आप नए देखेंगे कि कैसे ये इन चीज़ों को सारा न्यूयॉर्क को कुछ खराब तो नहीं कर सकता ना। ये जो नया मेयर आया है, ये तो न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए जो भी करेगा, और फिर उसके बाद उस किस्म के आइडियाज भी होंगे, वो एडवाइजर्स भी होंगे, और फिर ये लोग जो जैसे एक ये अभी बात हो रही थी ना कि न्यूयॉर्क छोड़ के लोग चले जाएंगे, न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते लोग। एक कॉन्सेप्ट तो पाया जाता है ना, जिस तरह टैक्सेस बढ़ाने की, इवन कंपनीज पे या बिजनेसेस पे टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो करने वाली बात है ना। जब आप कहते हैं टैक्सेस बढ़ाना, तो देयर इज अ सिस्टम। ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि टैक्सेस बढ़ा दिए तो टैक्सेस बढ़ गए। इट्स नॉट, देयर इज अ सिस्टम, दे हैव टू पुट इट टुगेदर एंड दे हैव टू इंप्लीमेंट द सिस्टम। और वो सबको मिलजुल कर भी होता है सिस्टम में। ऐसे नहीं होता कि आप रैंडम टैक्स बढ़ा दिए। ये तो एक कॉन्वर्सेशन के लिए हम बात करते हैं ना, एक ने टैक्स बढ़ा दिया, दूसरे टैक्स नहीं बढ़ाए, ऐसे तो नहीं होता ना। इट्स ए वेरी कैलकुलेटेड मेथड, और वो जिसमें सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चला जाता है। बिल्कुल, और फिर जाहिर है उनको बेनिफिट भी दिए जाते हैं, उनको ब्रेक्स भी दी जाती हैं, लोगों को एम्प्लॉय करने का उन पर इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें देख कर होती हैं। ऐसे नहीं होता कि टैक्सेस बढ़ा दिए तो उनका ये दिस इज द पॉलिसी। नो, दिस इज वेरी कैलकुलेटेड, वेरी, हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम